लैटरल अर्थ प्रेशर देख रहे हैं हम। लैटरल अर्थ प्रेशर हम जो भी रिटनिंग वॉल्स है वो रिटनिंग वॉल्स में देखेंगे, जहां पे वन साइडेड आपका जो भी ग्राउंड है वो आपका ग्राउंड लेवल कुछ यहाँ पे रहेगा, फीलिंग, दैट इज फीलिंग, और दैट इज अ ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल यहाँ पे कुछ तो भी एक ग्राउंड लेवल है। ओके, सो दैट इज फीलिंग, यानी आप बैक फीलिंग बोल सकते हैं इसको, बैक फीलिंग बोल सकते हैं आप इसको, कि बैक फीलिंग आपकी यहाँ तक है। तो क्या होगा, बैक फीलिंग को रोकने के लिए, बैक फीलिंग इधर गिरने को नहीं होना, इसलिए दैट इज अ रिटनिंग वॉल, और सिंपली इट इज वॉल। ये वॉल आपकी कंक्रीटिंग की भी रह सकती है, ये वॉल आपकी बोल्डर्स की भी रह सकती है, ये वॉल आपकी क्ले विद बोल्डर्स की भी रह सकती है। ओके, तो ये वॉल है, ये बैकफिलिंग को रोकने के लिए, ये बैकफिलिंग को रोकने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा गाइस, ये वॉल की डेप्थ आपकी ये जेड डेप्थ है। ओके, ये जेड डेप्थ है, तो ये जेड डेप्थ है, तो मुझे कहीं तो भी यहाँ पे एक सिग्मा एच निकालना है, और यहाँ पे एक सिग्मा वी निकालना है। तो सबसे पहले वर्टिकल स्ट्रेस मुझे निकालना पड़ेगा। वो वर्टिकल स्ट्रेस को मैं इनटू करूंगा कोएफिशिएंट से, तो मेरा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस निकल जाएगा। ओके, क्योंकि मैंने सीखा क्या है, मैंने वर्टिकल स्ट्रेस सीखा है, मैंने सीखा है वर्टिकल स्ट्रेस। सो हाउ कैन यू फाइंड दिस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्ट्रेस नाउ? तो सबसे पहले वर्टिकल स्ट्रेस, वर्टिकल प्रेशर sigma v, it is equals to sigma into h, and coefficient of lateral pressure coefficient of lateral pressure that is nothing but k, it is equals to sigma h by sigma v, horizontal stress by vertical stress। आप यहाँ पे गामा इंटू एच भी बोल सकते, और दैट इज हियर, हियर वी टुक इट एज गामा इंटू जेड, गामा इंटू जेड, गामा इंटू जेड भी मैं बोल सकता। ओके, बिकॉज ऑफ वी टुक इट जेड डेप्थ, वी टुक इट जेड डेप्थ, दैट इज वर्टिकल स्ट्रेस, वर्टिकल टोटल स्ट्रेस, वी आर डीलिंग विद द टोटल स्ट्रेस। ओके, तो ये टोटल स्ट्रेस हो गया आपका वर्टिकल टोटल स्ट्रेस। तो आप, मुझे अभी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इफ वी वांट हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस सिग्मा एच, तो मैं के एच बाय के वी मेरा, नहीं, सिग्मा एच बाय सिग्मा वी मेरा क्या है, के है, तो मैं इसको के इंटू सिग्मा वी कर दूंगा, तो के इंटू सिग्मा वी, तो मेरा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस एक निकल जाएगा। यानी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस यानी क्या हो जाएगा, लैटरल अर्थ प्रेशर हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस यानी क्या हो जाएगा, लैटरल अर्थ प्रेशर, मैं उसको बोलूंगा। ओके, अब लैटरल अर्थ प्रेशर में कितने टाइप के लैटरल अर्थ प्रेशर है आपके, सबसे पहली चीज। ओके, type of earth pressure. Now, how many type of earth pressures? There are three types of earth pressure. Type of earth pressure. First, at rest earth pressure. At rest earth pressure. Second, active earth pressure. At rest earth pressure को आप P नॉट से डिनोट करोगे, P नॉट रेस्ट। ओके, एक्टिव एक्टिव अर्थ प्रेशर,
that is PA, denoted by PA. Third, it is passive earth pressure. That is PP, active for A, passive for P. PP. सबसे पहले हम देखेंगे फिर अब at rest earth pressure. First, at rest earth pressure. क्या बोलता है एट रेस्ट अर्थ प्रेशर? एट रेस्ट अर्थ प्रेशर बोलता है टाइप ऑफ अर्थ प्रेशर ऑकर वेयर इज नो मूवमेंट ऑफ वॉल की कोई भी मूवमेंट रहेंगी नहीं रहेंगी, दैट प्रेशर इट इज नथिंग बट अ at rest earth pressure. This type of earth pressure earth pressure this type of earth pressure is occur when there is no movement of wall. मूवमेंट नहीं रहेगा कुछ भी वॉल का. ओके, वॉल का कोई भी मूवमेंट नहीं रहेगा, तब मैं बोल सकता एट रेस्ट में है. ओके, एट रेस्ट में है तब मैं बोल सकता. सेकंड, इलास्टिक इक्विलिब्रियम में रहेगा. थर्ड, theory of elasticity is used. Theory of elasticity it is used. तो at rest earth pressure it is equals to P naught. तो सिग्मा एच को मैं क्या बोलूंगा? पी नॉट बोलूंगा. प्रेशर है सिग्मा एच को मैं क्या बोलूंगा? पी नॉट. पी नॉट इट इज इक्वल्स टू के इंटू सिग्मा वी. तो के इंटू विच सिग्मा वी गाइस? के नॉट इंटू सिग्मा वी. पी नॉट के लिए के नॉट रहेगा. तो at rest earth pressure P naught it is equals to K naught into sigma V. K naught it is equals to coefficient of at rest earth pressure K naught it is equals to nu upon 1 minus nu upon 1 minus nu. That P naught it is equals to P है. क्या है? at rest earth pressure. तो मैं ये P naught को मैं क्या बोल सकता? सिग्मा एच भी मैं बोल सकता. सिग्मा एच नॉट we can say also sigma h naught. ओके, सिग्मा एच नॉट भी आप बोल सकते हो. What is nu? Nu it is equals to Poisson's ratio.
Poisson ratio of soil. अगेन के नॉट का फॉर्मूला न्यू अपॉन 1 माइनस न्यू तो है ही, और के नॉट इट इज इक्वल टू एट रेस्ट अर्थ कोएफिशिएंट ऑफ एट रेस्ट अर्थ प्रेशर, आप बोल सकते हैं 1 माइनस साइन पाई आल्सो फॉर कोहेजनलेस सॉइल. For cohesion लेस सॉइल, कोहेजनलेस सॉइल के लिए अगर आप देखोगे तो 1 माइनस पाई है, ओके, स्पेशली फॉर कोहेजनलेस सॉइल. एंड दिस एम्पिरिकल इक्वेशन, ओके, रफ एस्टिमेशन के लिए, दैट इज डिराइव्ड इक्वेशन. ये डिराइव्ड इक्वेशन है, ये इंपेरिकल है. Okay, derived equation and empirical equation. Please note this. Okay, 1 minute guys. ये हो गया आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर. क्या हो गया? एक्टिव अर्थ प्रेशर. देन वी मूव फॉर, सॉरी, पैसिव अर्थ प्रेशर हो गया. देन वी मूव फॉर एक्टिव. Next. Next we move for active. एक्टिव अर्थ प्रेशर. फर्स्ट एड्रेस देख लिया मैंने. Now we move for active. Second. Active earth pressure. Denoted by PA, or we can say sigma A also, but pressure है, that's why we took it PA. It occur when wall moves away from the backfill. बैकफिल से अवे चले जाएंगे. Away from the backfill.
just like this, that is away from the backfill. Okay, that is yielding. अब इसको yielding बोलेंगे. There is ground level, that is backfill. Okay, this is initial stage. ये मेरी इनिशियल ही है. इनिशियली वॉल ऐसी थी, वॉल ऐसी हो गई. That is my failure envelope. Failure envelope. Or failure plane. And this backfill have sigma h and sigma v. That is failure wedge. Failure wedge. इसको मैं और क्या बोल सकता, फेलियर प्लेन भी बोल सकता हूं. ओके, दिस एंगल मेक्स एज 45 डिग्री प्लस 5/2. जब फेल हो जाएगा तब. सो 45 प्लस 5/2, that is my alpha f. Okay, 45 plus 5/2, that is alpha f. Okay, यानी 45 डिग्री पे पहले रहेगा. 45 डिग्री के बाद क्या हो जाएगा, जब वॉल मूव्स यील्डिंग अवे फ्रॉम द बैकफील्ड, तब मेरा 45 प्लस 5/2 एंगल हो जाएगा, एंगल ऑफ फेल्यूर ऑफ दिस वेज. ओके, 45 प्लस 5/2. नेक्स्ट स्टडी इज हियर. कोई केस में आपको कुछ इस तरह भी दिखता है. दैट इज ग्राउंड लेवल. दैट इज इनिशियल and that is yielding. यानी डायरेक्टली यहां से इधर आ गया, पूरा वॉल जैसी की वैसी आ गया. ओके, जैसी की वैसी आ गया और देन गिर जाएगा. देन वॉल मूवमेंट्स. ओके, यहां से ऐसी भी आ सकता. ओके, तो ये भी एक कई केस में आपको दिखने को मिलेगा. ओके, अवे फ्रॉम द बैकफील हो रहा, ये बैकफील है मेरा. ओके, यहाँ पे भी एक स्ट्रेस पैरामीटर अगर मैं देख रहा, सिग्मा एच, दैट इज पी ए, सिग्मा वी, vertical thrust. So guys, here is plastic equilibrium. Plastic equilibrium condition. At rest में elastic equilibrium condition. At rest में elastic equilibrium condition. Active movement हो रहा, फेल्यूर हो रहा. जब भी फेल्यूर ऑकर होगा
तब काय में होगा, प्लास्टिक में होगा। फेल्यूर जब भी ऑकर होगा काय में होगा, प्लास्टिक में होगा। एट रेस्ट है, रेस्ट में है, रेस्ट में है, कोई मूवमेंट नहीं है, इलास्टिक है। मूवमेंट आ गया, फेल की चीज आ गई, इलास्टिक आ गया, यानी क्या आ गया, प्लास्टिक आ गया। इलास्टिक से मेरा काय में चले गया, प्लास्टिक में चले गया। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लास्टिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन अपने को देखना पड़ेगा, प्लास्टिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन मुझे देखना पड़ेगा। ओके, फेल्यूर वेज moves downward, moves downward as only sulfate, इसके नीचे लिखो guys, as only sulfate is added on backfill, 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 added on backfill, okay, added on backfill, only in vertical direction, only in vertical direction। जो भी सल्फेट वगैरह मैं पकड़ूंगा वो कौन सा पकड़ूंगा, एज ओनली सल्फेट इज एडेड, नहीं एक्टेड लिखो वहां पे, as only sulfate is acted on backfill means only in vertical direction, that is sigma v dash, sorry, sigma v is principal stress, sigma v is principal stress। okay, one minute guys। okay, vertically, that's why the major principal plane is sigma v, that's why the major principal plane is sigma v, that's why the major principal plane is sigma v। sigma h, that is sigma 3, minor principal stress, sigma v, sigma 1 major प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये क्या रहेगा, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है तो मेजर प्रिंसिपल प्लेन, मेजर प्रिंसिपल प्लेन, दैट इज माइनर प्रिंसिपल प्लेन। ओके, हॉरिजॉन्टल इट इज माइनर प्रिंसिपल प्लेन। जो भी सल्फेट वगैरह एक्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक्टेड
वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, तो हम वर्टिकल डायरेक्शन में होगा इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन वाला जो भी स्ट्रेस है दैट इज मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला क्या है मेरा, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, एक्टिव में। यहाँ क्या में देख रहे हैं, एक्टिव में, प्लीज नोट दिस थिंग, इट इज एन एक्टिव। व्हाट इज कोएफिशिएंट नाउ, व्हाट इज कोएफिशिएंट नाउ, that is very very important. Coefficient of active or pressure, that Ka it is equals to 1 minus sin phi upon 1 plus sin phi. Sigma h is equals to K into sigma v. Pa it is equals to Ka into sigma v, क्योंकि आप सिग्मा एच को क्या बोल सकते हैं, पी ए बोल सकते हैं। पी ए कब बोलोगे, जब यहाँ पे के ए आप इंटू करोगे, ओके, के ए आप इंटू करोगे। व्हाट इज के ए, 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई, ओके, 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई गाइस, ओके। दैट इज के ए। के को और एलैबोरेट करेंगे हम, जब हम रैंकाइंस थ्योरी में जाएंगे तब इसको और एलैबोरेट करेंगे। नेक्स्ट इट इज थर्ड, पैसिव अर्थ प्रेशर। Passive earth pressure, that is PP. Passive earth pressure, that is PP. अब ये अवे फ्रॉम द बैकफील्ड है तो पैसिव टूवर्ड्स बैकफील्ड है, it occur when the wall moves towards the backfill, towards the backfill. How can you talk about towards the backfill now? This is your wall, this is initial stage, and then backfill. So that is initial, and that is yielding. ये बैकफील है,
और ये फेल्योर प्लेन है। तो यहां पे क्या हो रहा गाइस, इधर जा रहा, टूवर्ड्स द बैकफिल जा रहा। तो जो भी एंगल रहेगा अल्फा एफ 45 माइनस 5/2 रहेगा। प्लीज नोट दिस थिंग, -5/2। okay, alpha f it is equals to 45 minus 5/2, that is failure plane। and this is failure wedge, failure wedge। okay, failure wedge। okay guys, तो ये मूवमेंट इसकी कैसी हो रही, मूवमेंट टूवर्ड द बैकफिल, टूवर्ड द बैकफिल। ओके, टूवर्ड द बैकफिल मूवमेंट हो रही है। failure moves failure wedge move upward। यहां पे जब मैं देखूंगा फेल्यूर वेज मूव डाउनवर्ड फॉर एक्टिव अर्थ प्रेशर, फॉर पैसिव अर्थ प्रेशर फेल्यूर वेज मूव अपवर्ड। ओके, अपवर्ड में मूव कर रहा हूं। अब जब मैं यहां पे देखूंगा तो मेरा सिग्मा एच अपवर्ड में मूव कर रहा है। सो हियर इज माय सिग्मा एच इज माय ग्रेटर, horizontal pressure is greater than vertical pressure now। so at here sorry, 1 minute। at passive earth pressure, we talk about passive earth pressure, sigma 1 it is sigma h, sigma 1 it is sigma h। sigma 1 it is sigma h, sigma v it is sigma 3। ओके, सिग्मा वी इट इज सिग्मा 3। तो यहाँ पे ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल प्लेन, माइनर प्रिंसिपल प्लेन, हॉरिजॉन्टल वाला, यानी जो भी हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे वर्टिकल स्ट्रेस जो भी लग रहा है दैट इज माइनर प्रिंसिपल, कौन सा हो गया, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ओके, नाउ अभी ये जो तीनों हम देख रहे हैं, तीनों हम थोड़ा ग्राफ से देख लेते तो दैट इज बेटर फॉर अस। One scale here is 0, 1 minute, sorry, one scale is 0। ओके, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 समथिंग आप ले सकते हैं।
अब 0 पे मेरा सिग्मा एच रहेगा, कुछ ना कुछ एक सिग्मा एच रहेगा। तो हियर मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा सिग्मा एच है। ओके, ये मैं सिग्मा एच देख रहा हूँ ये वाले प्लेन पे, सिग्मा एच हॉरिजॉन्टल प्रेशर, और ये वाले पे मैं मूवमेंट देख रहा हूँ। यहाँ पे मूवमेंट है, वॉल मूवमेंट, अवे फ्रॉम द बैकफील्ड इन mm। यहाँ पे वॉल मूवमेंट टूवर्ड द बैकफील्ड, wall movement toward the backfield. So this is guys P नॉट, नॉट पे है, कोई भी वॉल मूवमेंट नहीं है, तो क्या रहेगा मेरा, एट रेस्ट अर्थ प्रेशर रहेगा। कोई भी वॉल मूवमेंट नहीं है तो एट रेस्ट अर्थ प्रेशर। वॉल मूवमेंट अवे फ्रॉम द बैकफील्ड, पैसिव एक्टिव अर्थ प्रेशर PA। वॉल मूवमेंट टूवर्ड द बैकफील्ड, पैसिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे active earth pressure is less than at rest earth pressure, and at rest and active earth pressure is less than passive earth pressure। ये आपको देखने को मिल रहा है। पैसिव अर्थ प्रेशर सबसे बड़ा है, एट रेस्ट अर्थ प्रेशर एक्टिव से बड़ा है, ओके, पैसिव से छोटा है, जहां पे वॉल मोमेंट 0 है, 0 इन mm। और इधर एक्टिव अर्थ प्रेशर टूवर्ड द बैकफील्ड, सॉरी अवे फ्रॉम द बैकफील्ड में, एक्टिव अर्थ प्रेशर में आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर ये कम है, सबसे कम है। तो ये आपको देखने को मिल रहा है, ओके, ये आपको देखने को मिल रहा है। देन वी डिस्कस अबाउट प्रैक्टिकल थिंग्स। समझ रहा है ना ये आपको क्या चल रहा है? तो यहाँ पे ओके, हमने तीनों अर्थ प्रेशर देख लिए, एक्टिव, पैसिव एंड एट रेस्ट। सबसे पहला अपना एट रेस्ट। तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे, पैसिव सबसे बड़ा है। तो अभी हम इसके प्रैक्टिकल अप्रोच भी हम देख लेते हैं कि प्रैक्टिकली ये कहाँ कहाँ पे रहते हैं करके। ओके, फर्स्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, practical application for design of ordinary retaining wall, ordinary retaining wall। Design for ordinary retaining wall, that is active earth pressure, active pressure is used
there is PA is used. Okay, पहला for design of basement wall, design of basement wall, guys, design of basement wall and bridge abutment, not up here, okay, bridge abutment that is at rest or pressure, at rest or pressure is used. ओके कौन से इसके लिए एबटमेंट के लिए आप डीआरसी क्लब्स का बंगाली कैंप का अगर ब्रिज देखते हो तो दैट इज ब्रिज ऑफ at rest or pressure. Maximum railway bridge are at rest or pressure. ऊपर से ब्रिज है, नीचे से ये आपका बना के है, आपका मैं ऐसे बोल सकता है, इसको थोड़ा अपन अच्छे से देने करके 1 मिनट. ओके दैट इज abutment. abutment ये ग्राउंड लेवल, यहाँ पे रोड है, पकड़ लो, रोड जा रहा आपका और यहाँ पे रेलवे जा रही, रोड ऐसी जा रहा, रेलवे इस तरह जा रही, रेलवे डब्बा कुछ इस तरह आ रहा और मेरी कार वगैरह कुछ इस तरह जा रही, इधर जा रही. ओके सो दैट इज नथिंग बट माय abutment. ओके abutment मैक्सिमम रेलवे डक ब्रिज जो भी रहता है, अपने ब्रिजेस जो भी रहता है वो इस तरह डिजाइन रहता है, नीचे से रेलवे ऊपर से रोड, या फिर ऊपर से रेलवे नीचे से रोड, अजनी पुल. ओके अजनी नहीं, आप अगर नागपुर में गए होगे तो नरेंद्र नगर के नीचे से जो डक निकलता, दैट डक, वो भी डक इसी तरह का है, वहां से नीचे से रोड है, ऊपर से रेलवे है. मैक्सिमम जगह आप देखोगे, मैक्सिमम सिटीज में आप देखोगे कि एक तो नीचे से रेलवे रहती है, ऊपर से अपना रोड रहता है, या फिर नीचे से रोड रहता है, ऊपर से रेलवे रहती है, ऐसी आपको देखने को मिलेगा. ओके ऐसी आपको देखने को मिलेगा. दैट एग्जाम्पल इज नथिंग बट our address. Again the example it is like this. Okay that is again basement wall. मैं ये बोल सकता कि ये बेसमेंट वॉल है.
बेसमेंट वॉल। ओके, तो ये भी मेरा क्या में आएगा, एक्टिव और प्रेशर में आएगा। सॉरी, एट रेस्ट और प्रेशर, नॉट एक्टिव। एक्टिव में नॉर्मल ऑर्डिनरी रेटिंग वॉल मुझे करना है तो मेरा एक्टिव में आएगा। अब्यूटमेंट्स बेसमेंट वॉल मुझे करना है तो मेरा एट रेस्ट में आएगा। अब पैसिव देखते हैं, अब क्या देखते हैं, पैसिव। फॉर शीट पाइल, for sheet file design, for sheet file design, active and passive are used. Passive are used. How? There is ground level. This is my sheet pile. This is my sheet pile. And this is backfill. This is backfill. So sheet pile is like this, moving. Okay. इस तरह का मूवमेंट होगा शीट पाइल का, दैट इज शीट पाइल। तो यहां पे क्या लग रहा है इसका फिर, यहाँ पे इधर से मैं जो भी लगा रहा, दैट इज एक्टिव और प्रेशर, एक्टिव और प्रेशर। ओके, एक्टिव और प्रेशर। और यहां पे क्या लग रहा है मेरा, पैसिव अर्थ प्रेशर लग रहा है ये वाले सॉइल पे, नीचे ग्राउंड लेवल वाले सॉइल पे। क्यों? क्योंकि ऊपर का एक्टिव नीचे पैसिव दे रहा है, नीचे का दे रहा है, पैसिव दे रहा है। ओके, ऊपर का एक्टिव नीचे पैसिव दे रहा है, तो एक्टिव पैसिव शीट पाइल पे दोनों लगते हैं। एक्टिव पैसिव शीट पाइल पे मेरे दोनों लगते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे टूवर्ड द बैकफिल है, बैकफिल यानी टूवर्ड द ग्राउंड लेवल है, टूवर्ड द सॉइल जा रहा है, या फिर अवे फ्रॉम द बैकफिल है, तो इट इज एक्टिव। इधर एक्टिव, ये वाला पोर्शन पैसिव, ये वाले पोर्शन में क्या है, पैसिव है, नीचे वाले पोर्शन। ओके गाइस, तो ये हो गया लैटरल अर्थ प्रेशर के बारे में। जो भी अर्थ प्रेशर थे अपने एट रेस्ट, एक्टिव एंड पैसिव, उसका टोटल इंट्रोडक्शन हम रैंकाइन्स थ्योरी नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके, 1 मिनट गाइस।